हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेडी ऑफिशियल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन को लेके आए हैं। इसमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है, साथ में ए एंड ए प्लस बी का वैल्यू निकालना भी है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का हमारा स्टडी। क्वेश्चन इज 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/13। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ठीक, उसके बाद हमको ए प्लस बी का वैल्यू भी निकालना है। तो सबसे पहले ए और बी के वैल्यू के लिए हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग ए बी बोथ साइड। ठीक है, ए बी मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो ए बी 1/a प्लस 1/b ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, वहाँ ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी अपॉन 13 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ए बी अपॉन ए ब्रैकेट के अंदर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी का, प्लस ए बी अपॉन बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 13। ठीक है, यहाँ से ए और ए डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से बी एंड बी डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, बी प्लस ए इज इक्वल टू ए बी बाई 13। अब हम फिर इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 13 का। मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 13 बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, तो क्या मिल जाएगा हमको, 13 इन द ब्रैकेट बी प्लस ए ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए बी बाई 13 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, यहाँ से 13 इज 13, 13 1 इज 13, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा हमको। इसके बाद क्या आ जाएगा, 13b प्लस 13a इज इक्वल टू ए बी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, 13b एंड 13a को ट्रांसपोज कर देंगे, तो ए बी माइनस 13b माइनस 13a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, इक्वेशन में ए बी माइनस 13b माइनस 13a और 169 हम प्लस कर देंगे और 169 माइनस भी कर देंगे। तो इक्वेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमने सेम नंबर ऐड किया और सेम नंबर माइनस भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया है ना। तो इक्वेशन के वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, तो इतना हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ए बी माइनस 13b में से b हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा a माइनस 13। ठीक, और दूसरे में से हम माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा a माइनस 13। ठीक, और बचा था 1 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 169 को ट्रांसपोज कर देंगे 0 की ओर, और यहाँ से a माइनस 13 को हम कॉमन ले लेंगे, a माइनस 13 को। ठीक है, तो बचेगा दूसरे ब्रैकेट में b बचेगा, माइनस 13 बच जाएगा, और हम 169 को ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल टू जो माइनस में हो पॉजिटिव हो जाएगा 169। ठीक है, अब हम इस नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन क्या क्या हो सकता है, 169 मल्टीप्लाई 1, 13 मल्टीप्लाई 13 और 1 मल्टीप्लाई 169। ठीक है, तो केस 1 बोल सकते हैं इसको, केस 2 बोल सकते हैं इसको, और केस 3 बोल सकते हैं। ठीक है, 3 केस में ठीक ये फैक्टराइजेशन हमको मिलेगा। तो हम केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में a माइनस 13 एंड b माइनस 13 इज इक्वल टू 169 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है। तो सपोज a माइनस 13 इज इक्वल टू 169 हम लिखेंगे,
और क्या हो जाएगा, b माइनस 13 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 169 प्लस 13, तो a का वैल्यू आ गया यहाँ पर 182। ठीक है, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 13, b का वैल्यू आ गया 14। तो यहाँ a और b का वैल्यू जो आया है, केस 1 में a प्लस बी कितना आ गया, a प्लस बी 182 प्लस 14, a प्लस बी इज इक्वल टू 196। ये आंसर आ जाएगा हमारा केस 1। ठीक, अब केस 2 के लिए देखते हैं। a माइनस 13 ब्रैकेट क्लोज, b माइनस 13 ब्रैकेट क्लोज एंड इक्वल टू 13 इंटू 13। ठीक है, तो a माइनस 13 इज इक्वल टू 13 और b माइनस 13 इज इक्वल टू 13। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 प्लस 13 और b इज इक्वल टू भी 13 प्लस 13 आ जाएगा। यहाँ से a का वैल्यू आ रहा है 26, यहाँ से b का वैल्यू आ रहा है 26। ठीक है, तो a प्लस b का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ केस 2 में, 26 प्लस 26 इज इक्वल टू 52। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 52 फ्रॉम केस 2। ठीक है, अब केस 3 देख लेते हैं। केस 3 में क्या होगा, a माइनस 13 b माइनस 13 इज इक्वल टू 1 इंटू 169। तो केस 1 में जो a का वैल्यू था वो b का वैल्यू आ जाएगा, और केस 1 में जो b का वैल्यू था वो a का वैल्यू आ जाएगा। देखिए a माइनस 13 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, और वैसे ही b माइनस 13 का वैल्यू 169 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आ रहा है 14, और यहाँ पर b का वैल्यू आ रहा है 169 प्लस 13 मतलब 182। तो हमारे पास a प्लस बी का वैल्यू कितना बन रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 14 प्लस 182। ठीक, 14 प्लस a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 182 प्लस 14 मीन्स 196। तो फर्स्ट केस में भी 196 आ रहा था, और केस 3 में भी 196 आ रहा है, और केस 2 में आ रहा है 52। सो दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स फॉर केस 3 है, फॉर केस 2 एंड फॉर केस 1। ठीक, तो इतने आंसर आ सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है हमको कमेंट करें और लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो वॉच करते रहें, हमको मोटिवेट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने ला सकें और प्रैक्टिस कर सकें। ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नए प्रॉब्लम के साथ और नए सोल्यूशन के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग।